अब इन्होंने एक पार्टी कंडक्ट की है और वो उसमें काफ़ी जो इंडियन जो हैं आए हैं, और मिसेस मूर और एडीला जो हैं ये दोनों ये चाहती हैं कि वो इंडियन रियल कल्चर को देखना चाहती हैं। इंडियन रियल कल्चर को वो देखना चाहेंगी, किसी तरह से उनको रियल इंडिया देखना है। उसके लिए मतलब डॉक्टर अजीज़ और फील्डिंग और उसके अलावा ये मिस एडीला और उसके बाद मिसेस मूर, ये चारों प्रोग्राम बनाते हैं कि वो एक मतलब एक इनके साथ गाइड भी होता है कि वो ऐसी जगह पर चलेंगे जहाँ पे बहुत सारी मतलब केव्स हैं, उन केव्स को देखेंगे और उसको मतलब उससे रियल इंडिया और इंडियन कल्चर का को पता चलेगा कि इसकी ओरिजिन कैसे हुई है, ये किस तरह का इंडियन कल्चर है। तो वो एक ऐसी प्लेस में इंडिया के अंदर जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा केव्स हैं। तो उसकी पिक्चर भी यहाँ पे मैंने एक लगाई है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो इस टाइप की एक जगह पे जाते हैं, देयर आर लॉट ऑफ केव्स। तो उन केव्स को वो देख रहे होते हैं। और अब यहाँ पे जो लेडी है एडीला, इसकी शादी होने वाली है उस जो कि मिसेस मूर का बेटा है, उसके साथ उसकी शादी होने वाली है और वो उसको पसंद नहीं करती। वो किसी तरीके से ये चाहती है कि वो उससे दूर हो जाए, यानी मिसेस मूर का जो बेटा है ये रोनी, इसको लाइक नहीं करती एडीला। तो मिस एडीला क्या करती है, ये जब उसके साथ अजीज़ के साथ होती है तो अजीज़ के साथ अजीज़ भी है और उसके अलावा मिसेस मूर भी है और ये फील्डिंग वगैरह भी है और ये सारे जो ये प्रोफेसर गॉड बोले भी, ये सारे ये सम हो ट्रेन मिस हो जाती है, सम हो ये पहुंच नहीं सकते, रह जाते हैं डॉक्टर अजीज़, मिस एडीला और उसके बाद मिसेस मूर। अब ये तीनों गए हैं कहाँ पे, वो केव्स के अंदर। उन केव्स में ये क्या कर रहे हैं, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। और जैसे ये ऊपर चढ़ती है पहाड़ यानी माउंटेन्स के ऊपर, तो मिसेस मूर कहती है मुझसे तो आगे जाया नहीं जाता। तो अब ये मिस एडीला और डॉक्टर अजीज़ जो हैं ये केव्स के अंदर हैं। तो केव के अंदर ये एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, आगे ये चलते जा रहे हैं, इनके साथ एक गाइड भी है। और ये इसको एक सेपरेट होकर ये उससे क्वेश्चन पूछती है, कहती कि तुम लोगों में तो शादियां करने का बहुत रवाज है, तुम बताओ कि तुम्हारी कितनी शादियां हैं, तुमने कितनी शादियां की। यानी उससे कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछती है कि जो उसके लिए टैबू होते हैं उस वक्त, यानी वो उसको लाइक नहीं करता। ये नाराज़ होकर उसको एक साइड पे हो जाता है। तो ये गुस्से में आती है, ये कहती है कि वो किसी भी तरीक़ा से इससे बदला लेगी मिस्टर अजीज़ से, क्योंकि वो उसको इग्नोर करके गया है, उसने उसकी बात नहीं सुनी और ये अच्छा शख्स नहीं है, वो इसके ख़िलाफ़ हो जाती है और अल्टीमेटली ये किसी साइड पे हो जाती है वहाँ से। तो ये उसको तलाश करता फिर रहा होता है। तो आखिरकार उसकी एक घड़ी मिलती है और उससे ये वहाँ से बैठकर वापस आ जाती है और इसके ऊपर एक उसने मुझे सेक्सुअली असल्ट किया है, डॉक्टर अजीज़ ने इसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है। ओवरऑल इसका ट्रायल शुरू हो जाता है और इस दौरान देखते हैं कि रोनी को पता चलता है कि मिसेस जो मूर है ये भी साथ दे रही है डॉक्टर अजीज़ का, ये भी एतबार नहीं करती। वो ये जो फील्डिंग है ये भी इसका साथ देता है कि वो मेरा दोस्त ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर अजीज़ दोस्त था फील्डिंग का। तो डॉक्टर अजीज़ का फील्डिंग जो है इंग्लिश मैन होने के नाते, यानी इंग्लिश मैन भी है, उसके बावजूद ये सपोर्ट करता है डॉक्टर अजीज़ का कि मेरा दोस्त ऐसा नहीं हो सकता, ये बेबुनियाद है। मिसेस मूर भी इसका साथ देती है, रोनी इसको इंग्लैंड भिजवा देता है। अब रहेगी मिस एडीला और उसके बाद फील्डिंग और डॉक्टर अजीज़। अब इसके साथ होता यूँ है कि ये इसका ट्रायल शुरू हो जाता है अजीज़ का ट्रायल शुरू हो जाता है। ट्रायल होने के बाद अल्टीमेटली किसी तरीके से सम हो अजीज़ जो है वो अजीज़ को सज़ा होती है और वो इससे ओवरऑल निकल आता है। और उसके मन में अब ये है कि ये फील्डिंग जो है ये इसको छोड़ देता है, रोनी जो है अडीला को, क्योंकि उसके ऊपर इल्ज़ाम लग गया और वो अब इसको लाइक नहीं करता और इसने इसको छोड़ दिया। जब इसको छोड़ दिया तो फील्डिंग जो है इसे अपने घर रख लेता है, काफ़ी दिन मतलब इसके साथ रिलेशन बनाए रखता है। और उसके बाद ये सोचता रहता है डॉक्टर अजीज़ के इसने मुझे धोखा दिया है, ये असल में इसके साथ मिला हुआ था और इसके साथ भी मिला हुआ था एक दूसरे के साथ। ये कहता है कि ये इससे शादी करना चाहता है शायद एडीला से। ये अब दोनों जो हैं मतलब यहाँ से इंग्लैंड चले जाते हैं। इंग्लैंड जाने के बाद अजीज़ के दिल में ये गुस्सा है कि इसके दोस्त फील्डिंग ने उसको धोखा दिया है और इसने अडीला से शादी कर ली होगी और अब मुझे कहता है यहाँ फंसा दिया इसने और मुझे बदनाम भी किया। अब ये सारा वो अपने दिल में सोच के बैठा हुआ है
हालांकि ऐसा नहीं होता, वो इससे शादी नहीं करता, वो शादी करता है किससे, मिसेस मूर की बेटी से, रोनी की सिस्टर से। और वो ये साबित करने के लिए अपने दोस्त को कुछ सालों के बाद वापस आता है और साथ लेकर आता है स्टेला मूर को जो कि रोनी की सिस्टर है, और रैल्फ मूर को जो कि उसका ब्रदर इन लॉ है। इन दोनों को ये सब वापस यानी इंडिया लेकर आता है ताकि अपने दोस्त फील्डिंग को बता सके कि फील्डिंग को उसने अपने दोस्त अजीज़ को बता सके कि उसने उसको धोखा नहीं दिया था। अजीज़ जो है आजकल यानी उस वक्त इंडिया का एक इलाका है माओ, इस माओ इलाके में रह रहा है और उसके मन में यही था कि फील्डिंग उसे धोखा देकर चला गया है। फील्डिंग आके उसको साबित करता है कि भाई उसने उसको धोखा नहीं दिया और ना ही उसने उससे शादी की है। वो बतौर ह्यूमन बीइंग उसका साथ दे रहा था अडीला का, क्योंकि अडीला को चूंकि छोड़ दिया था रोनी ने, तो इसलिए वो उसका साथ दे रहा था, नथिंग एल्स। अजीज़ थैंक कहता है फील्डिंग को कि फील्डिंग ने उसको उसका साथ दिया और धोखा भी नहीं दिया, वो उसे गलत समझता रहा। और इसी तरह वो ये बताता है कि अब वो किस तरह एक पैट्रियट बन चुका है, वो अपने कंट्री से मोहब्बत करता है। और आखिर पर ये एक सेंटेंस के ऊपर ये नावल ख़त्म होता है कि दे कैन बी गुड फ्रेंड। अगर ब्रिटिशर जो हैं लिबरेट कर दें इंडिया को, तो हम जो इंडियन और मतलब इंग्लैंड के पीपल हैं ये दोस्त हो सकते हैं एक दूसरे के। यानी ये नावल एंड होता है इस मेन सेंटेंस के ऊपर। ये दोनों राइड करते हैं एक और डिस्कस करते हैं, डॉक्टर अजीज़ और ये फील्डिंग दोनों डिस्कस करते हैं, दे कैन बी गुड फ्रेंड आफ्टर द लिबरेशन ऑफ इंडिया। अगर इंडिया आज़ाद हो जाए तो ये गुड फ्रेंड बन सकते हैं। तो गुड फ्रेंड बनना तब ही मुमकिन है अगर आज़ादी मिल जाए। तो असल में ये बात ये बताना चाह रहा है कि लिबर्टी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप किसी को लिबर्टी नहीं देते, लोग आपको लाइक नहीं करेंगे, वो आपको डिसलाइक करेंगे। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस अ पैसेज टू इंडिया बाय E.M. फॉस्टर।